Hi friends, good evening. Good evening friends, good evening. Today we will talk about proteins. आइए आज हम आपको ले जाते हैं हमारे बॉडी के सेल के अंदर और सेल के अंदर जाते हुए हम प्रोटीन की ओर चलते हैं और प्रोटीन से अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को देखते हुए अमीनो एसिड से पूरा इंट्रोड्यूस कर हाल चाल पूछ करके उसके पास से हम आते हैं। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अमीनो एसिड होता क्या चीज़ है, इसके बारे में एक्चुअल में ये है क्या चीज़ जानते हैं। लेट्स गो फ्रेंड्स। अमीनो एसिड होता क्या चीज़ है। अमीनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। कई अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। इनकी जनरल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इस प्रकार से होती है। इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप, एक एमीन ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अमीनो एसिड की जनरल फार्मूला ये होती है, इस जनरल फार्मूला होती है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं अपन अमीनो एसिड्स के जो सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको निर्धारित करने वाला कौन होता है। वो उसका निर्धारित करने वाला होता है एल्किल ग्रुप। अमीनो एसिड्स में जो गुण डालने वाला होता है वो एल्किल ग्रुप होता है। प्रॉपर्टीज़ जो डिटरमाइन करता है वो एल्किल ग्रुप करता है। इसमें देखिए हम दो एमिनो एसिड लिए हैं। इसमें दो एमिनो एसिड लिए हैं, एक लिए हैं अपन ग्लाइसिन लिए हैं और एक लिए हैं अपन लाइसिन लिए हैं। एक ग्लाइसिन है और एक लाइसिन है। पहला लाइसिन में देखा जाए तो ये है इसका एल्किल ग्रुप और ग्लाइसिन में देखा जाए तो ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड्स होता है जिसमें एल्किल ग्रुप की जगह में एक हाइड्रोजन होता है। यही एक ग्लाइसिन में अमीनो एसिड में ऐसा होता है। तो इनमें इन्हीं डिफरेंस के कारण बाकी तो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, एमीन ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है अल्फा कार्बन के साथ। लेकिन इन्हीं जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के डिफरेंस के कारण इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो स्ट्रक्चर्स है, इनमें सब में डिफरेंस आ जाती है और इसी कारण अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स में ये बढ़ जाते हैं, अलग अलग इन्हें नाम दे दिया जाता है। और इधर चलते हैं हमारा ये कुछ और जानते हैं कि ये इनके डी फॉर्म और एल फॉर्म के बारे में कुछ पढ़ते हैं। एमिनो एसिड में एमीन ग्रुप और हाइड्रोजन के मतलब साइड के आधार पर जुड़ने की प्रक्रिया के आधार पर इसे एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स बोला जाता है। जैसे कि यहाँ ग्लाइसिन लेते हैं, सॉरी यहाँ हमने लिख लिया है लाइसिन बट ये एक्चुअल में ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन लेते हैं तो ग्लाइसिन में देखिए इसमें जो NH3 ग्रुप्स है वो डी फॉर्म ऑफ ग्लाइसिन में देखिए ये राइट साइड में आ गया है। इसमें जो हाइड्रोजन ग्रुप जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में आ गया है, लेफ्ट साइड में आ गया है, राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ गया है। और इन्हीं डिफरेंस के कारण इन्हें एल फॉर्म और इन्हें डी फॉर्म बोला जाता है। बस इतना से है और आगे देखते हैं ये एल फॉर्म। अब एल फॉर्म की हम विशेषता बताते हैं, एल फॉर्म की इम्पोर्टेंस बताते हैं। एल फॉर्म के अमीनो एसिड्स को ही सामान्यतः मतलब जनरली पेप्टाइड बॉन्ड के लिए ही सिलेक्ट किया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड के लिए एल फॉर्म को ही सिलेक्ट किया जाता है। डी फॉर्म के जो अमीनो एसिड है उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता और इस कारण से जो डी फॉर्म के अमीनो एसिड है वो काफ़ी रेयर मात्रा में मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ अमीनो एसिड जल स्नेही होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरोधी होते हैं, हाइड्रोफिलिक मतलब जल स्नेही होते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं वो एक्चुअल में हाइड्रोफिलिक होते हैं और जो पोलर होते हैं वो एक्चुअल में नॉन पोलर होते हैं जो एक्चुअल में हाइड्रोफोबिक होते हैं और जो पोलर होते हैं उनमें हाइड्रोफिलिक की गुण पाई जाती है। क्योंकि पोलर है इसलिए वो हाइड्रोजन के जल के हाइड्रोजन या फिर OH से बॉन्ड करके किसी भी प्रकार से ये रिएक्ट कर सकते हैं और जल के प्रति इनकी अग्रता ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट एक नया टॉपिक हमारे लिए आता है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब इसके बारे में जानेंगे तब भी और अच्छा लगेगा। ऐसे अमीनो एसिड्स
जो पेप्टाइड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं उसे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये 20 प्रकार के होते हैं। सम प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड एसोसिएट करता है। जैसे कि नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन हो गया, नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन हो गया, ये एक डिटरमाइन करता है अमीनो एसिड्स के प्रोटीन्स को, ये एक डिटरमाइन करता है अमीनो एसिड के प्रॉपर्टीज़ को। जैसे कि ग्लाइसिन में डिफरेंस क्या है, तो ग्लाइसिन को जी से, ग्लाइसिन में डिफरेंस क्या है, आर ग्रुप है। इसमें एलेनिन में क्या है, तो इसमें भी आर ग्रुप है, लेकिन इसमें क्या है, ग्लाइसिन में एच जुड़ा है तो इसमें CH3 दिया है। पोरोलिन में कुछ जुड़ा है, पोरोलिन में और कुछ जुड़ा है। ठीक इसी तरह अलग अलग, लेकिन ये नॉन पोलर एलिफेटिक साइड के चैन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ग्लाइसिन आता है, एलालिन आता है, प्रोलिन आता है, और ये आता है वैलिन आता है, ल्यूसिन आता है, आइसोल्यूसिन आता है। वैलिन को देखा जाए तो वैलिन में ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, और जो भी डिफरेंस होता है वो आर ग्रुप के कंटेंट्स के कारण ही होता है, ये आर ग्रुप के कंटेंट के कारण होता है। और इसमें भी देखा जाए तो ये आर ग्रुप कंटेंट के कारण होता है आइसोल्यूसिन, या और एक मिथियोनिन पाया जाता है। मिथियोनिन में एक खास प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मिथियोनिन होता है नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन में। जो मिथियोनिन ही होता है वो एक्चुअल में सल्फर ग्रुप कंटेन करता है, साइड चेन के रूप में सल्फर ग्रुप कंटेन करता है। इसे ही मिथियोनिन में एक विशेषता पाई जाती है। और आगे चल के हम सिस्टीन में देखेंगे, उसमें भी एक सल्फर ग्रुप कंटेन करने वाला होता है। एक मिथियोनिन होता है, एक सिस्टीन होता है, एक मिथियोनिन और एक सिस्टीन होता है। इस प्रकार से अपन देखेंगे। तो आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। और अमीनो एसिड्स के बारे में जो भी जाने उससे समझने और रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे कमेंट के द्वारा बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए और अगर आप आगे की जानकारी लेना चाहते हैं पूरी अमीनो एसिड्स के बारे में, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें माय फ्रेंड्स।